नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो नीट एस्पिरेंट के द्वारा डिटेल रिप्रेजेंटेशन है वो एनटीए को सौंपा गया है। तो क्या पेपर दोबारा होगा और एनटीए का फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आपका 12 सितंबर को नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें एक तरीके का पूरा स्कैम है वो हुआ था, लेकिन एनटीए की तरफ से ये कहा गया था कि ये चीटिंग है, पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि 30-30 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ। तो एक ही जगह पे नहीं, ये काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई थी। लेकिन एनटीए के द्वारा ये जो कहा गया था कि ये चीटिंग है। तो इसी के बेसिस पे दोस्तों मेडिकल एस्पिरेंट ने है डिटेल रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है एनटीए को, और डिमांड की है कि री एग्ज़ाम करवाया जाए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए दी गई है कि अगर इसको सीधी चुनौती दी जाएगी आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एनटीए को पूछेगा कि इस पे आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी या आपका क्या कहना है। क्योंकि सेम यही इशू जेई में हुआ था। जेई में भी दोस्तों एनटीए को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे एस्पिरेंट, तो फिर उसको सिरे से ही खारिज कर दिया गया था जो उनकी याचिका थी। तो ये बिल्कुल सही एक जो पहला कदम है वो लिया गया है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन एनटीए को दे दी गई और डिमांड की गई री एग्ज़ाम की और सीबीआई प्रोब की। अब जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है दोस्तों, अब इसका 24 to 48 आवर्स का समय रहता है। इसमें एनटीए को रिस्पॉन्ड करना होता है कि इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन में जो एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे मांगे उठाई गई है, जिसमें पेपर आपका हुआ था तो उससे पहले भी काफ़ी सारी लीक की खबरें आई थी, तो उसका मुद्दा भी इसमें उठाया गया है। और जो आपका पेपर होना है उसके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज किया गया था। जैसा कि पहले आपका 180 क्वेश्चन आते थे, फिर आपका 200 का किया गया। तो ये जो पेपर पैटर्न था इसमें भी जो चेंजेस किया, इसका मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की गई है और पेपर को री करवाने की बात की गई। आपका जो नीट का है वो री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो दोस्तों ये एक 14 पेज का रिप्रेजेंटेशन है। ये पूरा का पूरा आपका जो एनटी के डीजी हैं तो उनको ये सौंपा गया है फर्स्ट स्टेप में। फिर बाद में आगे उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में है वो याचिका दायर की जाएगी। डायरेक्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दायर की जाती है तो फिर जो आपका केस है वो वीक लगता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेप लिया गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट है कंडक्शन ऑफ री नीट यूजी 2021, तो इसमें ये मेन सब्जेक्ट ये मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ ही जो आपके अदर मुद्दे थे वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। जैसा कि आपको 2 महीने पहले का ही दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो 2 महीने पहले ही आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज किया गया था। जो आपका 200 क्वेश्चन था उनको 180 क्वेश्चन थे उनको 200 में तब्दील किया गया और टाइम ड्यूरेशन वही सेम रखी गई। तो ये इतने कम समय में किस तरीके से जो बच्चे हैं उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन थी वो आपकी 180 क्वेश्चन के हिसाब से 3 आवर्स में उनको सोल्व करने की थी। नेक्स्ट आपका इसमें ये किया गया है, आप अगर देखें तो सीबीएसई के जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है तो उनका रिजल्ट नहीं आया गया है, तो उसके ऊपर भी मुद्दा उठाया गया है इसमें। और बाकी के काफ़ी सारे मुद्दे दोस्तों इसमें उठाए गए, जैसे पेपर लीक हुआ है और चीटिंग इश्यूज दोनों इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। जो एनटी भी माने जैसे कि पेपर लीक और चीटिंग इशू, तो एनटी की तरफ से अगर दोनों चीज़ें माननी है, क्योंकि अगर इसमें केवल पेपर लीक ही मेंशन करे तो एनटी का कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ केवल चीटिंग का, तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे चीटिंग इशू भी मेंशन कर दिया है, तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बाकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 7 सितंबर को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी तो उसको भी मेंशन किया है 24 to 48 आवर्स में उसका रेस्पॉन्स देना था। जो आपका पेपर था पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग या जो पेपर लीक हुआ था उसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी तक इसका जो 7 सितंबर को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी एनटीए को तो उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो इसमें ही मेंशन कर दिया गया कि उसका भी क्या जवाब आपने दिया नहीं अभी तक। और बाकी का अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में जो एग्री एग्ज़ाम करवाया गया था तो उसको भी इसमें मेंशन किया गया, 2016 का भी मेंशन किया गया, 17 का भी। तो जहाँ जहाँ भी मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया था। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि एनटीए को ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट की क्या क्या डिमांड है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो इनमें जो एफआईआर हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं और जहाँ जहाँ से इस तरीके की जो केसेस सामने आए हैं जो लीक होने के, उन सभी को अटैच करके इनको दिया गया। अब 24 to 48 आवर्स में एनटीए क्या रिस्पॉन्स आता है उसकी अपडेट जैसे ही आएगी दोस्तों तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका जो री नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।